नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं अवधपुरी यानी अयोध्या की, जो इस वक्त रंग और रोशनी से जगमग है। 19 अक्टूबर को भव्य दीपोत्सव है और इसके लिए सरयू के घाटों से लेकर पूरी अयोध्या त्रेता युग की तरह सजी हुई है। हम आपको अयोध्या की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे। इस साल 26 लाख दीप जलाने के साथ ही सरयू आरती का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने वाला है। इसे कामयाब करने के लिए प्रशासन और पूरी अयोध्या जुटी हुई है। हम आपको सरयू के घाट पर हो रही सजावट और झांकियां भी दिखाएंगे। इस दीपोत्सव पुष्पक विमान क्यों खास है, ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अयोध्या की भव्य तस्वीर के साथ, जो दीपोत्सव के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। घाटों को पहले से ज्यादा खूबसूरत बनाया जा रहा है। सरयू घाट पर 2100 अर्चकों की सामूहिक आरती होनी है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना है, और इनके साथ ही बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल होंगी, और इसीलिए पहले से ही इसकी तैयारी चल रही है। देखिए अयोध्या से हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दीपोत्सव में इस बार केवल दियों को लेकर ही रिकॉर्ड नहीं बन रहा है, बल्कि आरती के करीब भी एक रिकॉर्ड बनने वाला है। जी हां, सरयू आरती का हम इस वक्त जिक्र कर रहे हैं। 2100 दीपदानों के साथ एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अयोध्या में दर्ज होगा। एक और 26 लाख दियों के साथ, तो वहीं ठीक पैड़ी के सामने सरयू मैया के किनारे 2100 दीपदान के साथ आप देखें तो सैकड़ों महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से आती हैं, वो यहां पहुंची हैं सरयू आरती के लिए, और इनके द्वारा ही ये दीपदान किया जाएगा। और ये सभी महिलाएं आरती में सम्मिलित होंगी, और पहली बार ऐसा हो रहा है जब 2100 दीपदान जो हैं वो यहां पर किए जाएंगे। कुछ महिलाओं ने देखिए दिए भी कितनी खूबसूरती से यहां पर तैयार किए हुए हैं। ये देखिए आप, ये दिए जो हैं, इन्हीं दियों के जरिए सरयू मैया की आरती होगी। 2100 दीपदानों की बात है, और ये सभी औरतें जो हैं वो इसमें सम्मिलित होने वाली हैं। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड आप लोग भी बनाएंगे? हाँ, बना लेंगे। कहाँ से हैं आप? यही से अयोध्या से ही हैं। आप कहाँ से हैं? अयोध्या से हैं। आप भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली हैं? जी, घर पे बच्चों को बताया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं आज? बच्चे भी आए हैं। बच्चे पूरा परिवार आया है? जी, भारत सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा से ये प्रयास रहता है कि मातृशक्ति को, महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए। उसी के क्रम में हम लोगों ने यहाँ पर 2100 से अधिक महाआरती लोगों की व्यवस्था किया है, जिसमें अधिकतर महिलाएं और स्कूल की हमारे बच्चियां हैं, और इसके लिए हम लोगों ने सारी तैयारी किया हुआ है। और हम लोगों को आशा है कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से हम लोग कराएंगे। दीपोत्सव का इंतजार हर किसी को है, लेकिन उससे पहले यूपी एटीएस ने भी कमान संभाल ली है, जिससे कि परिंदा भी पर ना मार पाए। किसी भी आतंकी गतिविधि को रोकने के लिए एटीएस के कमांडोज, ब्लैक कमांडोज इस वक्त राम की पैड़ी के पास पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप अगर देखेंगे तो ये जो एटीएस के कमांडोज हैं, इनके पास जो है अत्याधुनिक हथियार हैं, और इनको इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है जिससे कि किसी भी आतंकी गतिविधि को रोकने में ये पूरी तरीके से सार्थक है। आप देख सकते हैं एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस इनकी ड्रेसेस पे लिखा है, और ये सभी एटीएस के कमांडोज की ड्यूटी लगाई गई है। पीछे सरयू आरती चल रही है, और यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस की वो प्रखर नजर आ रही है। एक और आपको दिखाई पड़ेगा, ये एटीएस कमांडोज चप्पे चप्पे पर अयोध्या के नजर रखे हुए हैं, जिससे कि कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिससे कि घटना कोई हो पाए। इस वजह से इन कमांडोज की ड्यूटी चप्पे चप्पे पर लगाई गई है। इसके अलावा जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ लगातार मंत्रणा कर रहे हैं। सुजीत जी, आप लोग लगातार चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, क्या माहौल अयोध्या में? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत खुशनुमा माहौल है, और ये तो भगवान की जन्मस्थली है, तो यहाँ हमेशा बहुत अच्छा माहौल रहता है। जहाँ तक दीपोत्सव का सवाल है, बहुत भव्य होगा, बहुत सुरक्षित होगा,
बिना किसी के इनकन्वीनियंस के होगा। और हमारी कोशिश है कि पुलिस व्यवस्था इतनी सुदृढ़ और अच्छी रहे कि पूरे लैंड एरिया में एंड जो आप सरयू नदी देख रहे हैं इस पे भी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था रहे एंड उतनी ही जरूरत है कि ट्रैफिक बिल्कुल निर्बाध चलती रहे और बिना जो लोग आ रहे हैं स्टेट के बाहर से भी महानुभाव लोग बहुत सारे आ रहे हैं उनको और आम नागरिकों को कोई कष्ट न हो। कुछ सेक्टर्स और जोन्स में बांटा गया है अयोध्या को सेक्टर्स और जोन्स में बांटा गया है। सभी जगह पुलिस ऑफिसर्स, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और मैजिस्ट्रेट्स की भी तैनाती की जा रही है। उनके साथ पीएसी, सिविल पुलिस, आरएएफ सबकी तैनाती की जा रही है। मिला जुला के बहुत अच्छी शाम ढलते ही अयोध्या कैसे चमकती है, दमकती है, उन तस्वीरों से रूबरू कराएंगे। राम की पैड़ी के पास से हम निकल रहे हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हर ओर आपको एलईडी लाइट्स नजर आएंगे। मेरे ठीक पीछे भी जो राम की पैड़ी का बाहरी हिस्सा है उसको किस तरीके से जय सिया राम लिखकर झालरों से उकेरा गया है। इस तरह के प्रतिबिंब रात में नजर आ रहे हैं। जिधर नजर जाती है, सामने की तरफ एक बार फ्रेम करें, जिधर आपकी नजर जाएगी आपको केवल और केवल एलईडी लाइट्स नजर आएंगी। पुलिस सिक्योरिटी भी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हर जगह खूबसूरती ही खूबसूरती रात की छटा में दिखाई पड़ रही है। रंग और रोशनी से अयोध्या इस वक्त जगमग है। दीपोत्सव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 26 लाख से ज्यादा दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है और इसके लिए दीपक बिछाने का काम लगभग पूरी तरह से हो चुका है। लेकिन इस साल दीपोत्सव को और ज्यादा भव्य बनाने के लिए सरयू घाट पर झांकियां बनाई गई हैं और यूपी की लोक कला के आधार पर रंगोली सजाई गई है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। और जब राम आए तो ऐसा लगा जैसे प्यासे को अमृत मिल जाए। राम आए हैं हमारे, राम आए हैं, राजा राम आए हैं हमारे, राम आए हैं। त्रेता के बाद कई युग बीत गए पर राम के अयोध्या लौटने की खुशी आज भी दीप बनकर झिलमिलाती है जब दिवाली आती है। ये वही सरयू है जिसके शीतल जल में राम से जुड़ी स्मृतियां हैं। इसी के घाट पर दीपोत्सव की भव्य तैयारी है। रामनगरी अयोध्या दीपोत्सव के लिए सजकर तैयार है, मुस्कुरा रही है, इठला रही है, क्योंकि एक बार फिर ये नगरी विश्व कीर्तिमान की ओर अग्रसर नजर आ रही है। इस बार कीर्तिमान स्थापित करने के लिए 26,101,000 लगभग दियों को जलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए राम की पैड़ी की 56 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाने का कार्य शुरू हो गया है। उत्सव है, उल्लास है और पहले से ज्यादा है क्योंकि रामलला अवधपुरी में विराजमान है। हर साल ये दीपोत्सव नए कीर्तिमान रचता जा रहा है, नए नए अंदाज में ढलता जा रहा है। और आप अगर मेरे इर्द गिर्द देखेंगे तो तमाम आपको इस प्रकार के दिए दिखाई पड़ेंगे। इस बार कुछ बदलाव ये है कि जितने रोज हैं उनमें अलग अलग डिजाइन के आपको दिए दिखाई पड़ेंगे। अगर कैमरामैन संदीप जूम करेंगे इस दिए की ओर, किसी भी दिए की ओर, तो आप ये देख पाएंगे कि इन दियों में किस तरह की डिजाइन जो है उसको बनाया गया है। एक फूल के जिस तरह से पंक्तियां होती हैं उसका एक स्वरूप यहाँ पर दिया गया है और नीचे से इसको एक ओवल शेप दिया गया है, हाफ ओवल शेप, और इसको इस तरीके से एक दिए के फॉर्म में, जैसा कि आम तौर पर दिया मेटल का होता है या फिर अन्य चीजों का होता है, वैसे एक दिए का स्वरूप दिया गया है।
अयोध्या अपने राम के स्वागत के लिए जी जान से जुटी है। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने घाट को दियों से लगभग सजा दिया है। राम का काम है, इसलिए जिसे भी दीप सजाने का मौका मिला है गदगद है। दिए जो हैं अलग अलग भागों में यहाँ पर रखे हैं, यानी कि जो 28 लाख दिए बिछाने की प्रक्रिया है वो इस वक्त यहाँ पर चल रही है। जो टीचर्स हैं वो देखिए यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं, जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। हर साल दिए लगाते हैं, अभी घाट और बढ़ा दिए गए हैं। घाट संख्या पहले जितनी थी उससे ज्यादा बढ़ा दी गई है, तो उसकी वजह से अब दिए का टारगेट हो जाएगा और बच्चे सारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। हम लोग के लिए फर्स्ट बार तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है और कल से हम लोग दीपोत्सव में अपना योगदान दे रहे हैं। काफी अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ पर आके। जिस तरह भव्य स्वागत हम लोग पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, काफी अच्छा लग रहा है। सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बिछाने का कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा? बिछाने का कार्य आज तक पूर्ण हो जाएगा। कल से हम लोग उसमें दीपोत्सव 19 को शाम को हम लोग जलाना। कल क्या होगा? कल इसमें दिए हुए लगाए जाएंगे, बत्तियां लगाई जाएंगी। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। बिल्कुल, साथ रघुनाथ हैं तो चिंता किस बात की है। और यही छटा पूरे यहाँ पर आप देखेंगे पैड़ी पर है। एक तरफ सूर्य नारायण का प्रतिबिंब है जो इन दियों में एक अलग सी रोशनी भर रहा है, तो यहाँ पर सरयू मैया का जो जल है वो भी कलकल कर बह रहा है। और कुल मिलाकर बजरंग बली भी इस उत्सव की शुरुआत का एक तरह से साक्षी वो बनने वाले हैं, क्योंकि दीपोत्सव छोटी दिवाली के दिन मनाया जाएगा, यानी कि राम के आने के समय इस त्योहार को मनाते हैं। और 26 लाख के ऊपर के दियों का लक्ष्य इस बार है। लगभग 28 लाख दियों के साथ इस बार यहाँ पर फिलहाल दिए बिछने शुरू हो गए हैं। सरयू के इसी घाट पर प्रभु राम माता सीता और लखन के साथ पुष्पक विमान से उतरे थे। इस साल भी उसी दृश्य की पुनरावृत्ति होगी। हाँ, पर ज्यादा भव्य और ज्यादा विराट होगा पुष्पक विमान। मोर का विशाल मुख, सोने सा चमकता विमान जिसमें भक्त हनुमान की तस्वीर भी है और सिया राम की भी। लेकिन पुष्पक विमान के साथ सरयू के घाट पर त्रेता से जुड़ी कुछ और झांकियां हैं। सबसे भव्य है ये रथ जिस पर भगवान राम और सीता माता सवार हैं। पीछे भरत, शत्रुघ्न और सबसे आगे हनुमान। इस बार राम की पैड़ी पर दियों के अलावा पुष्पक विमान और रथ भी लगाया गया है। सबसे आकर्षक जो लोगों को कर रहा है वो है पुष्पक विमान, जो सेल्फी पॉइंट भी इस समय बन गया है। कैमरामैन संदीप आपको दिखाएंगे फ्रेम में कि सामने आपको कई राजा महाराजा दिखाई पड़ रहे हैं जो कि सबसे पहले यहाँ पर स्वागत के लिए खड़े हैं अयोध्या में, जब रामचंद्र माता सीता के साथ आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ भी काम चल रहा है और सजावट इस वक्त राजाओं की चल रही है। आगे भरत शत्रुघ्न दिखाई पड़ रहे हैं, पीछे अन्य अयोध्या के राजा। अब आगे रथ पर आप आते हैं तो रथ पर आपको दिखाई पड़ेंगे श्री रामचंद्र और सीता माता, और सबसे आगे आपको जय श्री राम का ध्वज लिए खड़े नजर आएंगे बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान। पुष्पक विमान दिखाई पड़ रहा है, जिस पुष्पक विमान पर रावण आपको दिखाई पड़ रहा है, रावण उस पुष्पक विमान पर सवार है। और ऊपर से आप देखेंगे जिस तरह से सीता माता जब जाती हैं, हरण होता है, चिल्लाती हैं, तो रक्षा करने के लिए वहां पहुंचते हैं। और ऊपर आप देखेंगे वो आकृति भी रामायण की दिखाई गई है कि किस तरीके से उस समय बचाव कार्य चल रहा है और रावण ने हथियार अपना निकाला हुआ है जिससे वो जटायु के पर काटेगा और उसके बाद जटायु मूर्छित होकर नीचे गिरेंगे। अयोध्या का जो राज है वो दिखाया गया है, जो अयोध्या का महल है वो दिखाया गया है, और वहां लोग जो हैं उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। तो जरूर इस बार अयोध्या में जो पुष्पक विमान है और अलग अलग तरह की आकृति है दियों के अलावा, ये भी इस वक्त चर्चा का विषय बनी है और लोग आकर यहाँ पर सेल्फीज भी क्लिक करा रहे हैं। इस दीपोत्सव पर सरयू घाट पर क्या विहंगम दृश्य होगा, इसका अंदाजा लगाइए। एक तरफ 28 लाख दीप, दूसरी तरफ ऐसी भव्य झांकियां और इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए ऐसी रंगोली। रंगोली तो हर साल यहाँ बनती रही है, लेकिन ये कलात्मकता अद्भुत है। अयोध्या में दीपोत्सव में राम की पैड़ी पर इस बार दियों के अलावा
रंगोली में उत्तर प्रदेश की लोक कला चौक पूर्णा को दर्शाया जा रहा है, जिसको लेकर वॉलंटियर्स जो हैं अलग अलग रंगों के पेंट से पैड़ी के बने टाइल्स के ऊपर रंगोली उकेर रहे हैं। आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो वाइड फ्रेम कैमरामैन संदीप दिखा रहे हैं और आप देखें यहाँ पर कि किस तरीके से पहले यहाँ की तस्वीर दिखाइए कि कैसे एक दिए का प्रारूप यहाँ पर इस रंगोली ने लिया हुआ है। इस बार थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ा से पेंट जो है वो यहाँ पर इस तरीके के लगाए गए हैं। जो यूजुअली आप दिवाली की रंगोली पेंट्स रंगोली के पाउडर्स देखते हैं उस तरीके से नहीं है, बल्कि इस बार इस तरीके के पेंट्स लगाए गए हैं। शुरुआत यहाँ पर एक तरीके के दिए से की गई है क्योंकि दीपोत्सव है। कुछ दूर यहाँ पर दिए बिछे हैं और उन्हीं दियों के ठीक आगे यहाँ पर रंगोली को सजाया गया है। अलग अलग पेंट्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। उत्तर प्रदेश की लोक कला को इस बार दीपोत्सव की रंगोली में दर्शाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखें, आप अन्य तरीके से एक कलश के माध्यम से यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर एक और प्रारूप दिया गया है। अलग अलग तरीके के प्रारूप दिए गए हैं। आपको तस्वीरें कैमरामैन संदीप दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से कलश होता है, दिया होता है, जो हिंदू सनातन धर्म में के पूजा पाठ में चीजों का इस्तेमाल होता है, उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे हमारे पंच तत्व हैं उनका प्रतीक होता है और ईश्वर को पूर्णता समर्पित करना, पंच तत्वों से समर्पित होना। और दूसरा, हम चौक पूर्णा तब करते हैं जब हम ईश्वर को आमंत्रित करते हैं। तो चूंकि भगवान श्री राम आ रहे हैं दीपोत्सव पे, हम लोग भव्य दिव्य से उनका स्वागत कर रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ की लोक कला को उतारना ज्यादा। लोक कला का हिस्सा ही किस तरीके का डिजाइन? ये स्वास्तिक है, स्वास्तिक बनाया गया जी। स्वास्तिक को ही हम लोगों ने एक नए, चूंकि फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो कुछ नए तरीके से उतारने के। पाउडर वाला रंगोली बना था, इस बार क्या बदलाव है? आप बताइए, आप लोग लोक कला बना रहे हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश की, कितना काम पूरा हो गया, कितना बचा है? सर आधा काम पूरा हो गया है, बस थोड़ा बहुत बचा है, वो भी कर ले जाएंगे। इस बार पेंट्स का सहारा आप लोग ले रहे हैं इस तरह से? जी सर, क्योंकि ये अच्छा लगता है और क्रिएटिव भी है। पहला साल आपका कॉलेज का? सेकंड ईयर। तो पिछली बार दीपोत्सव में थी? जी सर। कितना बदलाव है इस बार पिछले बार? काफी ज्यादा बदला है। जैसे क्या क्या? अगली बार हम लोग ये व्हाइट कलर थोड़ा उस तरह नहीं मारे थे, पाउडर वाले से किया था। हाँ, और इस बार सही से कर रहे हैं। सही से कर रहे हैं। उत्साहित हैं दीपोत्सव को लेकर? मजा आ रहा है। सरयू के घाट पर ये रोशनी और रंग का अनोखा मेल है जो भक्ति और आस्था से मिलकर दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने वाले हैं। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत शनिवार से ही हो जाएगी, लेकिन 3 दिनों के इस दीपोत्सव का मुख्य इवेंट 19 तारीख की शाम को होगा, जब 26,11,101 दीपों को एक साथ जलाकर एक नया विश्व कीर्तिमान रचा जाएगा, जिसे दर्ज करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम अयोध्या पहुंच चुकी है। और इसके अलावा और क्या खास होने वाला है दीपोत्सव में, आपको दिखाते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मंगल भवन। ये शानदार तैयारी है अयोध्या में होने जा रहे 9वें दीपोत्सव को लेकर। इस उत्सव का मुख्य इवेंट 19 तारीख की शाम को होगा, जब अयोध्या के 56 घाटों पर एक साथ 26,11,101 दिए रोशन होंगे। ये वो अद्भुत मंजर होगा जो इस आयोजन को नई ऊंचाई पर पहुंचा देगा। सिया राम जय जय राम। इस बार का दीपोत्सव कार्यक्रम कई मायनों में खास होने जा रहा है, क्योंकि इस साल कई चीजें पहली बार दीपोत्सव में होने वाली हैं। ये पहला अवसर होगा जब भव्य राम मंदिर का पूरा 70 एकड़ परिसर जगमग होगा। वहीं कोरियोग्राफ्ड म्यूजिकल ड्रोन शो और 3D होलोग्राफिक म्यूजिकल लेजर शो श्रद्धालुओं को अनूठा अनुभव देंगे। और तो और इस दीपोत्सव में एक नहीं बल्कि 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जाएगी। पहला रिकॉर्ड 26,11,101 दियों के एक साथ रोशन होने से बनेगा, जबकि दूसरा रिकॉर्ड सरयू आरती में 2100 दीपदान के जरिए बनाया जाएगा। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम रामनगरी पहुंच चुकी है। राम की पैड़ी की 56 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाने का कार्य शुरू हो गया है। और आप अगर मेरे इर्द गिर्द देखेंगे तो तमाम आपको इस प्रकार के दिए दिखाई पड़ेंगे।
इस बार कुछ बदलाव ये है कि जितने रोज हैं उनमें अलग अलग डिजाइन के आपको दिए दिखाई पड़ेंगे। अगर कैमरामैन संदीप जूम करेंगे इस दिए की ओर, किसी भी दिए की ओर, तो आप ये देख पाएंगे कि इन दियों में किस तरह की डिजाइन जो है उसको बनाया गया है। रंगोली में उत्तर प्रदेश की लोक कला चौक पूर्णा को दर्शाया जा रहा है, जिसको लेकर वॉलंटियर्स जो हैं अलग अलग रंगों के पेंट से पैड़ी के बने टाइल्स के ऊपर रंगोली उकेर रहे हैं। आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो वाइड फ्रेम कैमरामैन संदीप दिखा रहे हैं, और आप देखें यहाँ पर कि किस तरीके से, पहले यहाँ की तस्वीर दिखाइए कि कैसे एक दिए का प्रारूप यहाँ पर इस रंगोली ने लिया हुआ है। बताया जा रहा है कि इस बार दीपोत्सव में 2000 से अधिक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के करीब 500 लोक कलाकार भी शामिल हो रहे हैं, जो अवधी भोजपुरी भजन और लोक संगीत की प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ मयंक शुक्ला, गुड न्यूज टुडे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्सव के सारे रंग आपको मिलेंगे गुड न्यूज टुडे पर, तो देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। श्री राम।